अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सानिया गुल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुआंतानामो बे जेल में कैदियों को कोरोना वैक्सीन देने का मंसूबा तर्क कर दिया गया। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने कहा कि जेल में किसी भी कैदी को कोरोना वैक्सीन फिलहाल नहीं दी गई। जेल में 40 के करीब कैदी मौजूद हैं। फ्रांस में हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। पेरिस में पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें हुई। दारुल हुकूमत पेरिस में लोग नए सिक्योरिटी कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने बेनर्स उठाकर मतनाज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। पुलिस ने एहतजाज करने वाले 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यूरोपीय यूनियन के बाद ममालिक की जानिब से वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट का इजरा और सफरी पाबंदियों के खात्मे की तजवीज़ सामने आई है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी शोबे पर इन्हिसार करने वाले यूरोपीय ममालिक चाहते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट के हामिल अफराद पर से सफरी पाबंदी हटाई जाए ताकि बआसानी आमदोरफ्त के साथ सियासी सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बहाल हो सकें। सऊदी अरब के मशरिक रीजन में अमूर सेहत के इदारों, मार्केटों और मॉल्स में दाखिले के लिए तवक्कलना नामी ऐप का होना लाज़मी करार दे दिया गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिकी रीजन में जो शहरी अमूर सेहत के इदारों, मार्केटों और मॉल्स में दाखिल होना चाहते हैं, इनके मोबाइल में तवक्कलना ऐप और इस पर रजिस्टर होना जरूरी होगा। बसूरत दीगर दाखिले पर पाबंदी होगी। मज़कूरा ऐप पर सेहत से मुताल्लिक हिदायत जारी की जाती हैं। महंगाई हुकूमत ना मंजूर, महंगाई हुकूमत ना मंजूर, अहल हुकूमत ना मंजूर, अहल हुकूमत ना मंजूर। पाकिस्तान फलाह पार्टी ने महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। पार्टी रहनुमाओं ने होशरुबा महंगाई के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की नाअहल हुकूमत को करार देते हुए वाज़ेह किया है कि अब एहतजाज का सिलसिला उस वक्त तक जारी रखा जाएगा जब तक महंगाई को कंट्रोल और अवाम को रिलीफ न मिल जाता। रावलपिंडी प्रेस क्लब के सामने महंगाई के खिलाफ अवामी मार्च से सूबाई सदर सैयद राशिद गर्देजी, सूबाई नायब सदूर अहमद अली राजपूत, जुबैर बेग, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अमजद अरबाब अब्बासी, सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर आजम रज़क तबस्सुम और दीगर जिला रहनुमाओं सैयद अफजाल गिलानी, अल्लामा रफीक कादरी, मुदस्सिर कियानी समेत अल्लामा इखलाक जलाली ने भी खिताब किया। मुजाहिरीन ने मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान आज होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 11 फरवरी से होगा। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेंगे। T20 के लिए कौमी स्क्वाड में 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान है। नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बलमा। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और फिल्म स्टार शान की वालदा नीलू बेगम इंतकाल कर गई। नीलू बेगम ने 1957 की सुपरहिट फिल्म 7 लाख से अपने फनी सफर का आगाज किया। 1970 में जरका फिल्म में भी बेहतरीन अदाकारी का अवार्ड दिया गया। नीलू बेगम की आखिरी फिल्म वार थी जो कि 2013 में रिलीज हुई। फिल्म स्टार शान ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मेरी जन्नत मुझसे जुदा हो गई। और अब मौसम। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में सोमवार के रोज मौसम सर्द और खुश्क जबकि मतजुज़वी अबरआलूद रहेगा। ताहम मंगल और बुध के रोज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों, मानसेरा, बालाकोट, एबटाबाद और गिरदोनवा में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान।
इस दौरान सियालकोट, नारोवाल और गुजरावाला में सुबह के औकात में धुंध छाई रहेगी। अगले चंद रोज तक सूबाई बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि कोयटा, कलात, चारत और गिरदनवा में शदीद सर्द रहेगा। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके मजीद खबरें देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।